बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। ऐसा नहीं है कि हमें शौक नहीं है आपके यहाँ आने का, मैं गया ही नहीं कहीं। साल एक मौका मिला, उसके बाद साल एक जेल में काट के आए, अब नए साल की शुरुआत करने आया हूँ। असल में कुछ बातें हैं जो बड़ा ज़रूरी हैं, जैसे सड़क का मामला है, स्कूल का मामला है। ये तो आपका मसला भी नहीं है क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको हम खुद निभाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं सड़क चाहिए, अलग से चाहिए, वो ये तो वो आपके लिए आप ज़रूरी समझें इस बात को कि मैं यहाँ का एमएलए हूँ, आपको डिमांड करनी पड़ेगी, आपको मांगना पड़ेगा। अब इस इलाके के बारे में तो मैं उतना जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर कहीं मौका मिले, आप लोगों के कुछ काम होंगे जो जनरल आवाम के लिए होंगे, बेहतरी के लिए, आप हमें बता सकते हैं। उसके अलावा जो हमें मालूम है, जिसके बारे में मुझे नॉलेज है, वो मैंने आपके अलावा कर दिया है। एक बात है, इन पहाड़ों पे हम बसे हैं। एक तो मैंने ये कहा कि 15 फीट रास्ता बनाने के लिए आपको ज़मीन देनी पड़ेगी। आज नहीं दोगे तो फिर कब बनाओगे, ठीक है। आप ही की ज़मीन है तो रोड हम बनवा लेंगे, और मैं चाहता हूं कि ये रोड आगे करें। सुबह गो एडबली से कहाँ गए, इरफान साहब, ठीक है। इस रोड को हम थोड़ा आगे, कहाँ ये को ताशगा सिंध यहाँ से आगे भी बना, ठीक है। यहाँ तक आप लेके आओ, इसको हम आगे लंबा करेंगे, इसको हम आगे ले रहे हैं, है ना। उसके आगे भी है। वो कब तक लग रहा है सर? आप टेंडर कब नहीं कर रहे हैं इसके? अच्छा, ठीक है, ठीक है। देखो, यहाँ के पीछे जो लोग हैं वो भी जरूरी है। अगर आप ही सोचो, जिन्होंने शहर के अंदर 10 मरला 20 मरला, उन्होंने भी तो जमीन काट के दी है शहरों में। आप इतने पहाड़ों में न मकान उठाने देंगे न जमीन देंगे, तो बिना रास्ते के क्या फायदा आपकी जिंदगी, क्या फायदा है। यहाँ पे कोई मुलाजम भी नहीं आना चाहता है, कोई मास्टर भी नहीं आना चाहता, कोई चलना भी नहीं चाहता है। इससे ऐसे सड़क बनाई है जहां हम इसको प्रोटेक्शन वाल आगे से लगाते, क्रैश बैरियर्स लगवाते, वो लगाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, हम नाली नहीं निकाल पाएंगे। बताओ फिर वैसी रोड का, वैसी जमीन का क्या करना, कि है कोई फायदा? इसको खोलने दो, उनको भी बोलो जिन्होंने यहाँ पे ये ऐसा मामला बनाया है। फिलहाल तो करो साकम प्रोवाइड करो, इसको कटिंग करके यहाँ तक, और आगे जब आएगा तो इसको आगे, ठीक है, अच्छी बात है, इनको बताओ जरा, ठीक है। और दूसरी बात, ये बड़ी खूबसूरत जमीन है, हमारे बुजुर्गों ने माल मवेशी रखे थे, तब 1 किलो 2 किलो में गुजारा होता था। सुबह चाय पीते थे तो दोपहर के खाने की फिक्र होती थी, तो उतने में ही गुजारा चलता था। शाम का खाना मिल जाता था तो गुजारा हो जाता था। अब जमाना बदल गया है, अब एक दिन के खाने से पेट नहीं भरता है, क्या जी। अब खुला डुल्ला चाहिए, तो खुला डुल्ला कमाने के लिए वो पुराने वाले माल मवेशी काम नहीं आएंगे, क्योंकि अब दूध देने वाली गाय भी 10 लीटर 20 लीटर वाली चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो उसी तरीके से हमारी जमीन में आज मैंने इनको बुलाया, हॉर्टिकल्चर भी, एग्रीकल्चर वालों को, कि आपके पास इतनी स्कीमें हैं, आप सिर्फ फार्म भरो, इन जमीनों से हम फायदा उठाएंगे। जैसे मक्की बोने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, वो रिवाज है। अगर रह जाएगा ना कोई खेत, बोलेंगे लोग, बातें करेंगे, देखो जी अब नंगड़ हो गए। लोगों की बात न सुनने के लिए हम जमीन बोते हैं, ऐसा नहीं है। उस रिवाज को खत्म करो, इस जमीन से हम ऐसी पैदावार करें जिससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव आए। अगर आप करना चाहोगे, हमारे पास अल्ट्रा हाई डायनेस्टी के पेड़ हैं, मैंने पिछले साल लगाया, उसी साल फल दिया, उसी साल लगाया, उसी साल फल दिया। और अगर इन जगहों पे आप उन पेड़ों को लगाएंगे तो उससे आप रोजगार भी कमाएंगे। मक्की पीसने के लिए आपके पास घराट नहीं है, क्या जी। खाने के लिए कोई, आप नई जनरेशन तो इसको खाती नहीं है, इसकी कीमत भी नहीं है। तो क्यों ना ऐसी चीज की पैदावार हम करें जिससे हमारा रोजगार बने, पैसा बने। रोजगार के लिए हम भाग रहे हैं, उधर दिहाड़ी लगाएंगे, इधर दिहाड़ी लगाएंगे। अपनी जमीन पे पैदावार करने में हमें शर्म क्यों आती है? पेड़ आपको मिलेंगे, आपको अगर अखरोट के पेड़ चाहिए, मैंने भी उसके लिए पैसा रखा है, और दिलाएंगे। वैसे पेड़ लगाओ जिससे अगले साल आपको फल दिखेगा। और उसके अलावा एग्रीकल्चर में जो भी रिफॉर्म लाना है, चाहे आपके यहाँ राजमा लगानी है, कुछ भी लगाना है, तो आप वो नहीं लगाएंगे। जैसे वो पुराने, कौन खरीदता है वो
पुरानी भैंसें जो 2 किलो दूध रखता है, कोई नहीं रखता है। अच्छा, आज भैंस वो चाहिए जो 10, 20, 30 लीटर दूध देगी। तो वही बात है कि जमीन पे भी वैसा कुछ पैदावार करो जिससे हमें 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना फायदा कमा सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये कोई करिश्मा नहीं मैं बता रहा हूँ, ये हकीकत में हुआ है, हो रहा है, सिर्फ आपके यहाँ इलाके में नहीं है, सिर्फ मेरे इलाके कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, तो अगर इस बार आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे, आपके एक कनाल में अगर अखरोट के पेड़ लगाने हैं तो कितने, 14 लगेंगे, 14 पेड़ लगेंगे, और वो 14 पेड़ आपको फल देने का काम करेंगे। इतनी जमीन है, आपको आगे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं। मक्कियों पे निर्भर है, उसमें घास भी बनेगा, मक्कियां भी बो सकते हैं, लेकिन उस पेड़ को भी लगाओ जिस पेड़ से आपकी नस्लों को फायदा होगा, आगे आपको रोजगार मिलेगा, वो पैसा मिलेगा, वो बिकेगा भी। मक्कियां लेने के लिए मुझे नहीं लगता आपको यहाँ कोई ग्राहक आता होगा, आता है? नहीं, अब बनते, वही मैं कह रहा हूँ, अब इससे वो चीज पैदा करो। उसके लिए मैंने यहाँ पे बिठाया है, ऑनलाइन फार्म भरना है आपके यहाँ। ये चौथे में तुम आपने रखे हो, कहाँ पे है, कौन है यहाँ पे, बुलाओ जरा उसको, कौन है, बुलाओ, नहीं कौन है, नहीं उसको बुलाओ, वो आता है इधर, क्या नाम है उसका, कुछ इरशाद, नहीं उसको, आप एक काम करो, आप कल आ जाओ, ठीक है, आप भी सिद्ध करा, आप दोनों डिपार्टमेंट, आप कल आ जाओ, कल यहाँ पे एक कैंप लगाओ। नहीं अवेयरनेस नहीं, आप यहाँ से फॉर्मेलिटी लेके ऑनलाइन सारा आप डाल दो अवेयरनेस। अब अवेयरनेस का मुझे फुर्सत नहीं है, अब अवेयरनेस बहुत हो गया। अब सीधा डॉक्यूमेंट लेके इनकी जमीन के कागजात, और इनको पूछो कि आपने कौन सा यहाँ पे फसल उगानी है, और इसको टेस्ट भी कर लो। इसमें क्या मुझे लगता है अखरोट और वो सेब बन सकते हैं, अच्छे हाई डायनेस्टी है ना, तो वो वाले करके फार्म लेके, जिसके पास 2-2, 4-4, 5-5 कनाल जमीन है ना, ऐसी मतलब ये जो जहाँ लगाए हैं, तो इस जमीन को लेके यहाँ कुछ लोगों को 30-40 घरों को आप दे दो, ठीक है। चाहे इंटरेस्टेड है नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे फार्म भरने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप फार्म भर दो, जिसके पास जमीन है वो लगा लो, और ये कल आपकी जिम्मेदारी है दोनों डिपार्टमेंट की। आप यहाँ पे आके इन लोगों से बात करके इनको अभी बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे ऑनलाइन करना है, ये इन लोगों की समझ में नहीं है। बस आप उतना समझाओ, और कल ये मुझे डाटा शाम को मिलना चाहिए कि आपने कितने लोगों के यहाँ से फॉर्म भरे हैं, जो इस साल जो है हमारे यहाँ प्लांटेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है, और कितने घरों को इस बार हम फायदा दे सकते हैं। और अगर होगा सरकार की तरफ से, मैं अपनी तरफ से उनको ये काम दिला सकता हूँ। उसमें सब्सिडी भी होगी, अलग से प्लांट भी आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है बड़े शौक से मुफ्त का कुछ भी मिलता तो उठा के लाते हो, फिर घर में रख के सुकड़ जाता है। उसको अच्छी जमीन पे लगाना, जब उसको लगाओगे, देखो अभी यहाँ इतने पेड़ हैं ऐसे बेकार के जिनमें फल ही नहीं है, बस खाली डालियां तोड़ते हैं, उससे क्या फायदा। फलदार लगाओ, वो जमीन पे उतना कब्जा भी नहीं करेगा, नुकसान भी नहीं करेगा, लेकिन फायदा ज्यादा देगा। और किसी के जमीन के एंड पे नहीं लगाना है, दूसरे दिन जंग होगा। बीच में लगाओ जहाँ फायदा भी होगा, दूसरे का नुकसान भी नहीं करना है। आगे लगाओगे, पीछे लगाओगे, बड़ा हो जाता है, फिर वो पीछे वाली जमीन भी खा जाता है कि नहीं। तो बेहतर है ना किसी से लड़ना, ना झगड़ना, अपनी जमीन में उसकी पैदावार करो। यकीन मानो, जब तक मैं एमएलए रहूंगा, आपको एमएलए होते हुए आपको रिजल्ट उसका दिखेगा। ये नहीं मुझे 3 साल है, अभी 3 साल के अंदर आपको लगेगा कि हमें रोजगार आ रहा है। लेकिन अगर आज शुरू करोगे, आज नहीं करोगे तो फिर क्या बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इनको बुलाया, और कल ये आपके पास आएंगे, यहीं इसी जगह पे। किस बजे? हाँ, 11 बजे आपके पास ये दोनों आ जाएंगे डिपार्टमेंट, आप उसको भी लेके। हाँ, इनको बता के पहले समझाओ 1 घंटा इनको, हाँ स्कीम बता के, लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाने वो इनको अभी बता दो, वो मुझे बता दो। खसरा गिरदावरी कहते हैं मैमन बे की जबैनी, हाँ खसरा गिरदौरी, उसमें तो टाइम लगेगा, वो कौन देगा, वो पटवारी का ऑनलाइन एक ही दिन ऑनलाइन है, पुरानी खसरा गिरदौरी फोटो भी उठाओगे ना। फोटो स्टेट कहाँ है? इधर फोटो स्टेट आपने खाली फोटो उसका मोबाइल से उठा के लाना है, और गई खसरा गिरदौरी आ गया, आधार कार्ड एक, उसका भी फोटो मोबाइल से, फोटो स्टेट नहीं करना है, ठीक है, और अकाउंट का भी, ठीक है। आप एक काम करो, फिलहाल आप लिस्ट बनाओ, आज आप लिस्ट बनाओ कौन कौन लगाएगा,
उनकी, हाँ, जिसको दिल करता है कि मेरी जमीन में इसकी पैदावार होनी चाहिए, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर में कुछ चीजें होंगी वो आपको ये बताएंगे कि अगर पेड़ नहीं लगाने कुछ और करना है तो वो ये बताएंगे, ठीक है। ये 3 चीजें फिलहाल लिस्ट बना के जो जो इंटरेस्टेड है, उसके बाद कल आप डॉक्यूमेंट्स लेके उसी वक्त ऑनलाइन कर दो, ठीक है, ठीक है जी। करोगे कुछ? करेंगे सर। ठीक है, ये काम मुझे लगता है सबसे बेस्ट। रोड का भी कर, रोड का मैंने बोल दिया। ना ऐसी बात ही नहीं आएगी। सर पिछली बार भी सब एक डंगा में बोला था, वो भी लग जाएंगे। एडब्ल्यू साहब, ये सच में है, फिलहाल इसको बोलो कि इसको ठीक करे। ये क्या बात है? बारिश, सुनो मेरी बात, बारिश देखो किसी दिन बारिश में आज 2-3 दिन हो गए, धूप खुली हुई, बारिश होती है तो हमें मस्सा ट्रैक बनाना पड़ता है। नहीं, आप ट्रैक नहीं, आप विश्वनाथपुर रेस्टोर करे सर, नहीं, 5-6 मीटर। आप देखो, इसमें रेस्टोर करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। जी सर, ये रोड कोई मोटरेबल नहीं है, चाहे रुक जाए लेकिन रुक जाए। आप इसको मोटरेबल मत कहो कि आप इसको मेंटेन कर रहे हो, आप इसको कर रहे हो। फिलहाल इसको ग्रेड दे दो। जी सर, सुई करो ना सर। फिलहाल प्रायोरिटी पे इसका ग्रेड बनाओ। आपने उस वक्त खोद दी, उसके बाद मौका ही नहीं मिलता, लोग भी ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, लोगों को लगता है यही रोड है। ये रोड नहीं है, ये आपने खाली कटिंग की है, ये गाड़ियां जबरदस्ती लाई जा रही है। जी सर, आप इसको नीचे से मेंटेन करो अच्छे से, प्रॉपर तरीके से इसकी सोलिंग बिछा के, इसके अच्छे से प्रोटेक्शन वाल इमचिन आख पे। सर से सुन में ये एक भी मुझे नहीं चाहिए। और अगर ठेकेदार यहाँ पे इसको समझा दो, ये छन यारी दोस्ती, हमें यारी दोस्ती नहीं निभानी है। ये लोगों के साथ खिलवाड़, ये बेहुदा मजाक है। इनको तो ये मानते नहीं सर। मैंने उखेड़ दिया, अगर नहीं उखेड़ा मैं खुद उखेड़, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उखेड़ दूंगा, मैं अभी उखेड़ दूंगा जाते जाते, ठीक है। सर इसमें एक बात और भी है, हैं? अभी मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि इस साल गिरे, अगले साल फिर गिरे। जेजीएम की 2-3 सॉरी, गोंठ पिछी मजाक जेजीएम की 2-3 लाइनें जो है वो डेड हो गई है पूरी तरह से। सुको दो जय सर, सुखागे पीएचई वाले। 20-70 साल शेर साहब, डैमेज है सर पूरा एरिया में, सीधी में। यहाँ तो पानी की किल्लत वैसे होनी भी नहीं चाहिए थी, ठीक है। लाइन ही डेड है सर, ऐसी दवाई है ना, कौन सी? कोई भी लाइन है ना, कोई भी बोल देते हैं हमारे यहाँ लाइन थी। हमारे वहाँ पे जाल में 2 लाइनें हैं जो 70 साल से एक चालू थी, और उसमें आज पानी है। आज का जेजीएम उधर पार से 2 लाइनें लगाई है, 3-4 किलोमीटर जाल है, वो बिल्कुल है ही नहीं। कहाँ गए जैसे पाकिस्तान सबसे बड़ी दो तो लोग शहर में सर इन्होंने पानी की पाइपें एक भी दिन में नहीं डाली, सारी ऊपर से। काम से ओ यार, जे बात सारी पेटिशन दिक्कत है। तो ये एक काम करो जी सर, जो बोल रहे हैं इनको नोट करो। देखो, ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको बोलूं, अगर लोग आपको बोल रहे हैं उस पर एक्शन लो। यहाँ पे ये लोग अगर बोल रहे हैं, ऐसे बेहुदा मजाक नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, ये इतने दिए हैं। बात 2 लाइन, एक जाल वाली बिल्कुल बंद है, एक सिंगाड़ा वाली लाइन जो 70 साल पुरानी सबसे पहली लाइन थी, वो आज बिल्कुल बंद है। इस 2 दोनों घरों को को है, जो 50 घरों को पानी तो आज वो सिर्फ 2 घरों को है सर। हमें ये ये बिल्कुल पता नहीं क्या, मानते देखो, हैं बात। अल्लाह की इसमें कसम। सुनो मेरी खुदा बात, गवाह है इसमें। सुनो मेरी बात, पता क्या सर है, तैसे उधर क्या प्रॉब्लम है जो संगराड़ा वाला ये बोल रहे हैं इसके उधर वो दोनों खरीक मतलब वो खुद ही वहाँ से पानी तोड़ देते हैं। कौन तोड़ता है? FIR दे दो। जहाँ सोर्स है ना, सुनो मेरी बात, नहीं ये मुझे एक्सक्यूज आपका नहीं चाहिए कि कोई आपकी पाइप को, आपके पानी को तोड़ रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि ये लोग कर रहे हैं ना। आपने क्या एक्शन लिया? आप नहीं, आप फिर नहीं, एक मिनट, मुलाजम क्या होता है? एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या होता है? मतलब आप उसके मालिक हैं। जैसे ये है, ये एग्रीकल्चर में जिम्मेदार हैं, वो हॉर्टिकल्चर में है, इनको जो बताना है वही ये करना है। इनको गवर्नमेंट की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन होती है, आपकी जिम्मेदारी, पाइप आपकी है, पानी आपका है, कोई उसमें हाथ कैसे लगा सकता है? ये कौन सी बात आप बोल रहे हैं? यहाँ सड़क है, सड़क AEE वो जो चाहेगा कर सकता है, जे जो चाहेगा वो कर सकता है। और अगर आपको कोई इंटरफेयर कर रहा है, नहीं, अगर ये गलत कर रहा है FIR कर इसके खिलाफ। ये मत बोलो कि ये है, मेरा कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई वहाँ पे गलत कर रहा है तो आपने एक्शन क्या लिया वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। आप ये मुझे मत बताओ कि कोई वहाँ पर वो तोड़ रहा है।
ये मैं नहीं सुनूंगा, और अगली बार जो भी इनकी शिकायतें हैं उस पर काम करो, और जो उसमें मुदाखलत करता है उसमें इनको बता के या ऊपर बता के वो कार्रवाई करो। ठीक है, ठीक है। ये बस दोबारा नहीं सुनना है। और आपका काम है लोगों को पानी देना, कोई आपकी पाइप को हाथ नहीं लगाएगा, और अगर लगाएगा उसकी कमजोरी आपकी है। ठीक है सर। ठीक है, हमारे बैकवर्ड इलाका सबसे आधी पंचायत रोड का मैंने बोल दिया, सर एक बात राशन का है सर, हमारा स्टोर है। वो करेंगे। ठीक है, बारिश का भी मौसम है, मैं अभी जब मैं फिर से आऊंगा। थोड़ी सी बात, एक हमारा डिपो कौन सा डिपो? अच्छा, वो नहीं है, दूर वो आप एक नहीं, आपका एजेंट आम आदमी पार्टी का एजेंट, मुझे बार बार ताने सुनने पड़ते हैं। अरे सुनो मेरे, नहीं आप भी करेंगे हो सर तो। यार, नहीं भी हो मैं वो नहीं कर। आप एक काम करो, खाली ऐसे जुबान से बातें नहीं चलेंगी, कुछ बातें हैं जो आपको लिखत में भी देना। सर एक नेटवर्क का बहुत इश्यू है सर, हमें वो लिखत में आप वो जो बोले ना वो मुझे लिखत में दे दो। ठीक है, और नेटवर्क की बहुत कमी है सर। नेटवर्क का करेंगे, ये नेटवर्क पूरा ये प्लीज सर, हमारा सर हमें तो आधी महीने टावर यहाँ है सर, इनसे आगे आते हैं। क्या हमारी वो नहीं दे